देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, सोचिए देश की राजधानी जहां से देश चलता है, जहां संसद की दीवारों में संविधान की बातें गूंजती हैं, जहां पुलिस, न्याय और प्रशासन के सबसे बड़े दफ्तर हैं, वहीं से हर दिन 41 महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। हां, आपने सही सुना, हर दिन। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 2025 की असलियत है दोस्तों। और इसका स्रोत है दिल्ली पुलिस का आधिकारिक रिकॉर्ड, जो बताता है कि 1 जनवरी से 15 अक्टूबर 2025 के बीच 19,682 लोग लापता हुए, जिनमें से 11,917 महिलाएं और बच्चियां हैं। यानी राजधानी में गुमशुदगी अब एक नया नॉर्मल बन चुकी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ो उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। दिल्ली, जिसे सुरक्षित शहर कहने का दावा सरकार बार बार करती है, अब महिलाओं के लिए एक अदृश्य डर का शहर बन चुका है। क्यों? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कुल लापता लोगों में 61% महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों का हिस्सा केवल 39% है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 लापता लोगों में 60 से ज्यादा महिलाएं हैं। सवाल उठता है, क्यों? आखिर देश की राजधानी में ऐसा क्या है जो महिलाओं को इस तरह निगल रहा है? दोस्तों, अगर बात करें तो कई सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी ये बताते हैं कि इस भयावह आंकड़े के पीछे कई कारण हैं। मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, लव जिहाद और झूठे आरोपों की राजनीति से परे असली जड़ है प्रशासनिक असंवेदनशीलता और सामाजिक उदासीनता भी। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है कि गुमशुदगी के ज्यादातर मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है या कई बार दर्ज ही नहीं होती है। परिवार दर दर भटकते हैं और पुलिस रिकॉर्ड से ट्रेसिंग इन प्रोग्रेस की जो मोहर है वो लगी रह जाती है। और ये भी बहुत ही दिलचस्प और चिंताजनक है कि ये आंकड़ा कोई अचानक उछाल नहीं है। इस आंकड़े में बल्कि पिछले कई सालों से महिलाओं की जो गुमशुदगी का अनुपात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में जहां लगभग 10,000 महिलाएं लापता हुई थी, वहां 2023 में ये जो संख्या है वो बढ़कर 14,000 के पार चली गई थी। और अब 2025 में अगर बात करें तो केवल 10 महीनों में ही 11,917 महिलाएं गुमशुदा हो चुकी हैं। दोस्तों, ये कोई संख्या नहीं है, ये दिल्ली की सामाजिक व्यवस्था का आईना है, जो बता रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा पर हमारे सारे भाषण और योजनाएं जो हैं वो महज खोखली हैं, उनमें हकीकत कुछ भी नहीं है। अब सोचिए जरा, ये वही शहर है जहां 2012 में निर्भया कांड के बाद पूरे देश में मोमबत्तियां जलाई गई थी, याद होगा, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया गया। कहा गया था कि अब दिल्ली बदलेगी, कानून सख्त होंगे, निगरानी बढ़ेगी और महिलाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन आज 13 साल बाद की सच्चाई ये है कि कैमरे बड़े हैं पर इंसाफ घट रहा है। हेल्पलाइन नंबर तो हर दीवार पर लिखा है, पर मदद अक्सर डायल टोन में खो जाती है। यही सच्चाई। विशेषज्ञों की माने तो उनका यह कहना है कि इन मामलों में मानव तस्करी का संगठित नेटवर्क और ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिया ट्रैपिंग का एक बड़ा कारण जो सोशल मीडिया ट्रैपिंग है वो एक बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। कई युवतियां नौकरी, मॉडलिंग या शादी के बहाने बहकाई जाती हैं और फिर लापता घोषित हो जाती हैं। लेकिन इन मामलों में अगर देखें तो दोषियों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जांच अक्सर आधी छोड़ दी जाती है, पूरी होती ही नहीं है।
दोषियों तक पहुंचा ही नहीं जाता है। अब एक और खतरनाक ट्रेंड की मैं बात करती हूं। वो ट्रेंड ये है कि पुलिस और मीडिया का जो रवैया भी इन मामलों में बेहद इम्बैलेंस है, यानी असंतुलित है। जब कोई हाई प्रोफाइल या वायरल केस होता है तब अचानक कार्रवाई दिखती है, अचानक पुलिस की एक्टिवनेस दिखाई देती है, लेकिन बाकी हजारों लड़कियों की गुमशुदगी खबरों में भी जगह नहीं पाती। मतलब बात करें सिर्फ जांच तो बहुत दूर की बात है, खबरें भी नहीं बन पाती है। उनके नाम, चेहरे और कहानियां आंकड़ों की फाइलों में दफन हो जाती है। यही हकीकत है, इसलिए आज चर्चा करना जरूरी था। दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट की माने तो उनके मुताबिक लापता महिलाओं की एक बड़ी संख्या 14 से 25 साल की उम्र के बीच है। यानी ये वो उम्र है जब लड़कियां पढ़ाई या नौकरी की शुरुआत करती हैं, और यही वो दौर भी है जब समाज और सिस्टम दोनों उन्हें सबसे असुरक्षित छोड़ देते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के आसपास से लेकर मेट्रो स्टेशनों और बस स्टॉप तक सुरक्षा के नाम पर कैमरे लगे हैं। कैमरों की संख्या में इजाफा हुआ है, पर असल समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। जवाबदेही ये किसी की तय नहीं होती। दोस्तों, जब कोई लड़की लापता होती है तो पुलिस और समाज सबसे पहले उस पर सवाल उठाते हैं। कहीं वो खुद तो भाग तो नहीं गई, कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं था, और इस सवालों की संस्कृति में इंसाफ मर जाता है। शायद इसलिए आंकड़ों के पीछे असल चेहरों की चीख सुनाई ही नहीं देती, और सुनेगी भी कैसे, क्योंकि उससे पहले तो इस तरह के सवाल उठा दिए जाते हैं, सीधा लड़कियों के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों के पास सुरक्षा योजनाओं के नाम पर करोड़ों का बजट है दोस्तों। महिला सुरक्षा ऐप, सीसीटीवी नेटवर्क, पिंक पेट्रोलिंग, वन स्टॉप सेंटर, लेकिन जमीन पर ये सब कहां है, असर कहां है? ये सवाल देश लाइव करता है। अगर ये सब वाकई काम कर रहा होता तो देश की राजधानी से रोज 41 महिलाएं और बच्चे इस तरह गायब ना होती। इस तरह सवाल नहीं कर रहा होता देश लाइव, ये मुद्दे पर बात नहीं कर रहा होता। आखिर में सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है दोस्तों, भरोसे का है। अगर दिल्ली जैसी राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो देश के छोटे शहरों और कस्बों का हाल क्या होगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इंसाफ का चेहरा तभी सच्चा होगा जब हर गुमशुदा महिला को ढूंढना सरकार का कर्तव्य नहीं, उसकी प्राथमिकता बनेगा। तो इसलिए सरकार को अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी। दिल्ली का ये जो आंकड़ा है वो एक चेतावनी है हमारे लिए, हम सबके लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। चेतावनी है कि शाइनिंग इंडिया के नीचे एक डरता हुआ भारत छिपा हुआ है, और अगर हमने अब भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन हमारी बेटियों की सुरक्षा सिर्फ सरकार के विज्ञापनों में ही मिलेगी। जमीनी सच्चाई से उसका कोई सरोकार नहीं होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। तो राजधानी की गलियां रोशनी में नहाई जरूर है, लेकिन उनमें अंधेरे बढ़ रहे हैं। वो अंधेरे जो हर दिन 41 घरों की बेटियों को निगल रहे हैं। सवाल अब ये नहीं कि क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि कब तक होता रहेगा। और अगर ये शहर जागा नहीं तो अगली गुमशुदगी किसी और की नहीं, हमारी संवेदनशीलता की होगी दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है? और आधी आबादी जो कि बढ़ चढ़कर सत्ता में लाने के लिए सत्ताधारियों की भागीदारी निभाती है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको एक सेफ माहौल देने के लिए क्या कदम सत्ता की तरफ से उठाए जा सकते हैं, सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं? अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। साथ ही दिल्ली की जो हम बात कर रहे हैं उस राजधानी की हालातों को लेकर, सुरक्षा के लिहाज से, खासकर महिलाओं और बच्चियों को लेकर, उसको लेकर आपका क्या जहन में इस चर्चा को सुनने के बाद सवाल उठ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक जागरूक हो, सच को जान सके और सत्ताधारियों तक भी आवाज बुलंद हो सके। साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे ही सच के मुद्दे के साथ संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।